हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें देखेंगे कि भाई हिंदुइज्म थ्रू अ मुस्लिम्स आई। एक मुस्लिम जो है ना, उसकी नजर में हिंदुइज्म क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्या है इसकी जड़ें, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई गलती खताई हो तो माफ कर देना या हमें दुरुस्त कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। सलाम, नमस्ते, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो भाई हिंदू मज़हब बर सग़ीर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी में अक़लियत में पाया जाता है, मगर फिर भी यहाँ का सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस ज़मीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो हैं वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए। महाभारत और रामायण की भी एपिक्स जो हैं वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आई, जिनमें हिंदू फ़लसफ़ा जो कि हिंदू सोच का मरकज़ है वजूद में आए। इस्लाम और हिंदू मज़हब के दरमियान फ़र्क तो हम सब जानते हैं। स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों का स्ट्रिक्टली एक खुदा है और हम सिर्फ़ एक आखिरी पैगंबर में मानते हैं। हिंदुओं में बहुत से खुदा हैं, कुछ इनमें से एक सबसे बड़े खुदा को मानते हैं, कुछ अलहदा ज़ुमरे का इनको खुदा मानते हैं। कोई कहता है कि यार सबसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, कोई एक खुदा भी नहीं है। इस्लाम में बुतों की पूजा हराम है और हिंदुओं में तो ये प्रार्थना करने का ज़रिया है। मुसलमान सूअर नहीं खाते, हिंदू बीफ से गुरेज करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि आपकी रूह कई दफ़ा जन्म लेती है, संसारा, और इस रीइंकार्नेशन की साइकिल से निजात पाना मोक्षा कहलाता है, जो आप अच्छे काम करने के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। मुसलमान दूसरी तरफ जन्नत जाना चाहते हैं और खुदा की इबादत के ज़रिए और अच्छे कामों के ज़रिए उनका दाखिला भी जन्नत में कंफर्म हो जाता है। तो भाई फ़र्क तो है, मगर साथ में क्योंकि दोनों मज़ाहिब साउथ एशिया में इकट्ठे चलते रहे हैं कई सौ सालों के लिए, तो बहुत सी रस्में और अलामात अब कॉमन में भी हैं। जैसे हम फास्ट करते हैं, रोज़े रखते हैं, वहाँ हिंदू भी फास्ट करते हैं और दोनों के लिए मकसद भी सेम है, ख़ुद पर काबू रखना। जहाँ हम हज करते हैं वहाँ हिंदू यात्रा करते हैं, जहाँ हम ज़कात देते हैं वहाँ हिंदू दाना देते हैं। मुसलमान अगर खुदा की याद में 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है तो हिंदू मंत्रे के ज़रिए अपने ईश्वर और भगवान को याद रखता है। जहाँ हिंदू का अहिंसा का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ मुस्लिम का सलामती का कॉन्सेप्ट आता है। जहाँ इस्लाम से अखलाकियात मैंने 5 अक़ीदों के ज़रिए सीखी, तो वहाँ हिंदुज़म में धर्मा से मॉरल इंस्ट्रक्शन मिली उनको, राइचस ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मिला उनको। मुसलमानों का डे ऑफ जजमेंट है, यौमुल हिसाब का दिन है। हिंदुओं का कारमा का कानून है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और मुझे तो भाई कारमा में मानने वाले बहुत से मुसलमान भी मिले हैं, तो भाई कॉमन भी काफ़ी कुछ है हमारे दरमियान। इधर श्रीलंका में मैं और ईसान पहली दफ़ा हिंदू मंदिर देख रहे हैं और सलाखों के पीछे से काली एक खौफनाक खूरी करा रही है और शीशे के पीछे गणेश बैठा नाप रहा है हमें। और भाई ये हिंदू लोगों का गणेश है ना? इस मुजस्समे में इंसान के बदन पे हाथी का सर क्यों लगा है कि मैं नहीं जानता, और एहसान भी इन कहानियों से थोड़ा महरूम है। मगर हमारे साथ हमारा बुद्धिस्ट टूर गाइड हीरा मौजूद है, वो हमें शायद हिंदुइज्म के बारे में भी बताएगा। श्रीलंका के बुद्धिस्ट का तामिल के हिंदुओं से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मतलब कि तारीख में इनके सिनलीज बुद्धिस्ट बादशाहों ने भी तामिल हिंदू क्वीन से शादी तक की है, मगर किंगडम्स यहाँ की हमेशा से बुद्धिस्ट ही रही हैं। वो आवाज़ आ रहा है ना सर? हाँ, अभी हम टेंपल के अंदर में है ना, ठीक है। तो वो आवाज़ वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग ये बुद्धिस्ट है, अच्छा। फिर भी हिंदुइज्म का भगवान की बिलीव कर रहे हैं। भगवान देखेगा, देख लेते हैं, चलो पूजा नहीं करें। जैसे ही मैं वो जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, थालियाँ दे रहे थे, मुझे एकदम से ना कुछ अजीब सी अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई। फिर कुछ दुआ मुझे आती थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह। ये काफ़ी देर में पढ़ता रहूँ और मैं फूंकता रहूँ, उल्टे हाथ सीधे हाथ अपने ऊपर भी। इट्स ऑल गुड 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 मैन। श्रीलंका में मैंने देखा है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सब साथ रहते हैं और उनकी इबादतगाहें भी साथ साथ हैं। कहीं देखता हूँ तो मुझे बुद्धा के स्तूप नज़र आते हैं, कहीं देखता हूँ तो मुझे चर्च नज़र आते हैं, कहीं पे मुझे मंदिर नज़र आते हैं, कहीं पे मस्जिद है। यार कमाल है। यहाँ पे खातून का इलाज किया जा रहा है जिनका मसला हमें मालूम नहीं है, लेकिन बुरी स्पिरिट यानी कि बैड रूह, बुरी स्पिरिट निकाली जा रही है।
हिंदुओं में जो मन को शांति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है वो काफ़ी सिमिलर है मुसलमानों में रूह को जिन्नात से आज़ाद करने के। क्या इन रिवायात की भी कोई कॉमन जड़ है? हिंदुइज्म की जड़ तो हमें वेदाओं में मिलती है और वेदाओं से तो मुख्तलिफ किस्म के इंसानियत ने उलूम हासिल किए। आयुर्वेदा के ज़रिए तिब्बी इलाज हो रहे हैं भाई, जिसने हिंदू मज़हब के साथ वेदाओं में ही जन्म लिया, मगर इसका मकसद थोड़ा फ़र्क था कि इंसान की सेहत और वेलबींग, जो कि इसने हर मज़हब के इंसान को बचाई है। आयुर्वेदा से निकले टोटके वेस्टर्न मेडिसिन ने भी उठा लिए हैं। अब तो तिब्बी इल्म है ये, जो कि हिंदुओं के बाद बुद्धिस्ट ने भी आगे उनसे भी ज़्यादा फैलाया। इल्म जहाँ से भी इंसान हासिल कर सकता है कर लेता है, क्योंकि इल्म ना बुद्धिस्ट होता है, ना मुस्लिम होता है और ना हिंदू होता है। अब क्योंकि इस मुल्क को हिंदू रावण की लंका मानते हैं तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। द स्टोरी इसमें कुछ ऐसे जाती है। राजा दशरथा की 3 रानियां औलाद नहीं बना पा रही होती कि एक ख़ास दुआ की वजह से आखिर अयोध्या के इस राजे के घर 4 लड़कों की विलादत होती है और इनके जन्म पर एक पेशगोई कहता है कि इनमें से रामा असल में एक देवता है जो कि राक्षस 10 सरों वाले रावण को ख़त्म करने आए। ये पेशनगोई आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होने लगती है जब राम सीता के स्वयंवरा में शिवा के नाकाबले तोड़ कमान को पहले तो जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था तोड़ देते हैं और सीता का हाथ मांगने में कामयाब हो जाते हैं। राम राजा बनने के ट्रैक पर ही थे कि कायकी रानी, जिनके दिल में मंथरा उनकी दासी ने राम के खिलाफ जहर भर दिया था, दशरथ राजा को उनके 2 वादों का इस्तेमाल करने का कहती है और दशरथ से कहती है कि राम को 14 साल के लिए जंगल में एक्साइल कर दिया जाए और उसके बेटे भारता को उसकी जगह बादशाह बनाया जाए। और जबकि राजे का दिल तो टूटता है इस काम पर वो अपना वादा पूरा करता है और राम भी अपने वालिद का हुक्म का एहतराम करते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। उसकी बीवी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले जाते हैं कि वो रामा की सेवा कर सके। यहाँ तक तो मैं रामायण से जो धर्म का मतलब समझ पा रहा हूँ वो ऐसे है जैसे मुसलमानों के फ़र्ज़ होते हैं, हमारी राइचस ड्यूटी जो कि राम ने पूरी की अपने बाप का हुक्म मान के। जंगल में राम का रावणा की बहन सपर्णका से इनकाउंटर होता है जिसकी ज़ाहिरी सूरत भयानक और गलीज़ बयान की गई है। सपर्णका लक्ष्मण और राम से शादी का प्रपोज़ल करती है और जब दोनों उसका इनकार कर देते हैं तो वो सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इस पर लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देता है। बेइज्जत होकर जब सपर्णका अपने भाई रावण के पास वापस आती है और उसे हादसात बयान करती है और साथ में सीता की खूबसूरती को ऐसे बयान करती है कि रावण का दिल भी सीता पर आ जाता है। रावण के दिल में उसकी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की कैफियत और साथ में सीता की दिल लगी दोनों मिलने पर एक प्लान पैदा होता है जिसमें वो सीता को किडनैप करेगा, अगवा करेगा। रावणा एक सोने का जादुई हिरन भेजता है कि राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सीता इस हिरन को देख के मुतासिर होती है और रावण मौके का फ़ायदा उठा के सीता को अगवा कर लेता है। अगवाई के रास्ते में सीता अपने जेवरात ज़मीन पर गिराई जाती है कि उसके ट्रेल से राम उसे ढूंढ पाए। ये हमारे पीछे रावण वाटरफॉल्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे जो गार है वहाँ पे सीता को रावण ने अगवा करके कुछ देर के लिए रखा था। मज़ेदार है। श्रीलंका में इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रामायण की कहानी से मुंसलिक हैं। यहाँ हनुमान की एंट्री होती है जो कि राम का वफादार होता है। एक
बड़ी छलांग मारता है, दुनिया की सबसे बड़ी छलांग, जिससे वो बहर पार करके लंका पहुंच जाता है। वहां वो सीता को राम का पैगाम देता है कि राम उनको रेस्क्यू करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करता है। मगर निकलते हुए हनुमान की दुम को रावणा के राक्षस आग लगा देते हैं। इस आग का हनुमान फायदा उठाते हैं और इसी आग से लंका के कुछ हिस्सों को आग लगा देते हैं। राम की मदद से हनुमान की बंदर फौज समंदर पार एक पुल बनाती है, जिसको पार करने पे एक बहुत ड्रामेटिक जंग होती है। अगर आप पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा, मगर स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी दे देता हूँ। जबकि रावण एक काबिल जंगी होता है, क्योंकि रामा को उसके भाई ने उसकी कमजोरी बता दी होती है, उसका नाफ। तो राम एक खास तीर लेके 10 सरों वाले रावण को मार देता है। और मारने के बावजूद राम रावण के इल्म और उसकी कॉम्बैट स्किल्स को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है और सीता को रेस्क्यू कर लेता है। वफादारी मैं सीख रहा हूँ हनुमान से, मोहब्बत का मयार मैं समझ रहा हूँ सीता और राम की एक दूसरे से मोहब्बत से। लक्ष्मण से मैं बेलालच खिदमत और रिश्तों के अहम सबक सीख रहा हूँ यार। हिम्मत और इंसाफ के बारे में मैं सीख रहा हूँ। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सीख रहा हूँ। सीता को बचाने के बाद उस पर लोग शक करने लगते हैं कि रावण के साथ अगुवाई में उसकी पाकीज़गी, उसकी प्योरिटी क्या अभी तक बरकरार है। तो अपनी इफ़्फ़त को साबित करने के लिए वो अग्नि परीक्षा आग में चली जाती है और बिना किसी चोट बाहर आ जाती है कि उसका पवित्र अभी तक बरकरार है। मर्द को जब शक हो जाए ना औरत पे, तो रिश्ते वाकई मसलों में पड़ जाते हैं। और अगर समाज को शक हो जाए औरत पर, तो और भी बड़े मसले पड़ जाते हैं। मर्द कभी असल में यकीन से नहीं कह सकता ना कि पैदा होने वाले बच्चे क्या वाकई उसके हैं। औरत के तो पेट में से निकलते हैं, इसीलिए शायद ज़्यादा पोजेसिव होते हैं मर्द। औरत की इज़्ज़त का मामला बन जाता है। पेट्रियार्कल वैल्यूज़ की अक्कासी कर रही है ये किताब। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आप सबने, भाई इन्होंने जो रामायण है ना वो थोड़ी थोड़ी बयान किया, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डिटेल से पता है, क्योंकि हमने जो है उसको एक एक उसका सीन देखा हुआ है, किस तरह से जो रामायण है वो स्टार्ट होती है, किस तरह से भाई जो रावण है वो सीता जी को अगवा करके ले जाता है, और किस तरह से उनके भाई जो है वो राम जी को बताते हैं कि भाई जो है ना, क्योंकि उसने ना अमृत जो होता है ना वो अपने पेट के नाफ में रखा होता है छुपा के, जिससे वो मतलब मर नहीं सकता। ठीक है, तो जब उनको पता चल जाता कि ये इसकी नाफ में, तो वो वहां पे हमला करते हैं। तो फिर वो बाहर निकल आता है, उसके बाद उसका जो है ना सर्वनाश कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 सर नहीं थे, 10 सरों जितना ना उसके मतलब दिमाग था, में उसमें पावर थी। मतलब वो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई 10 सर इसलिए मतलब बना के एनिमेशन के तौर पर दिखाए जाते हैं कि आपको पता चले कि हाँ उसका 10 सर नहीं थे, उसके सर में 10 सरों जितनी पावर थी। इतना ज्यादा वो पावरफुल था कि खुद को ना खुदा ही समझने बैठ गया था कि मैं जैसे खुदा हूँ और मेरा कोई जो है ना वो सर्वनाश नहीं कर सकता। या मतलब उसने, आप सबको पता ही है कि रावण ने बहुत ज्यादा प्रतिज्ञा की थी और उसने ये मांगा था कि भाई मुझे कोई भगवान कोई मतलब नहीं मार सके, और उसने ये नहीं कहा था कि मुझे कोई इंसान ना मार सके। तो वो इंसानों को ना बहुत ज्यादा अपने मुकाबले में छोटा समझता था, तो फिर इंसान ने ही उसका जो है वो सर्वनाश कर दिया। तो भाई मुझे तो बहुत डिटेल से पता है, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब जरूर दे सकती, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी बताना, मिलते हैं कौन दिन। थैंक यू।